नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लक्ष्य विद अतुल और आज हम कक्षा 10 की हिंदी विषय के अंतर्गत उपसर्ग तथा प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले उपसर्गों को पढ़ लेते हैं। क्या होते हैं उपसर्ग? किसी भी सार्थक शब्द से पहले वर्ण या शब्द जब जुड़ जाते हैं तो उसके अर्थ में बदलाव आ जाता है और इसी बदलाव करने वाले जो शब्द होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। यानी कोई भी हमारे पास शब्द लिखा हुआ है, उसके पहले जोड़ी गई जो भी चीज़ है उसको क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। और उपसर्ग जो हिंदी में है अलग अलग भाषाओं से आए हुए हैं। हिंदी में संस्कृत के 22 उपसर्ग इस्तेमाल किए जाते हैं, हिंदी के स्वयं के 13, उर्दू और फारसी जिन्हें आगत उपसर्ग कहा जाए क्योंकि बाहर से आए हैं 19 उपसर्गों का इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह से अंग्रेजी के उपसर्गों का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए, आपके सिलेबस में अंग्रेजी के उपसर्ग को तो नहीं दिए गए हैं, लेकिन इनसे कुछ कुछ उपसर्ग दिए गए हैं। जैसे आप यहाँ पर स्लाइड में देख सकते हैं, हिंदी के उपसर्गों को दिया गया है। हिंदी के मात्र 2 उपसर्ग यहाँ पर आप देख सकते हैं, आ और अन। ये आपके सिलेबस में है, आइए इनको पहले समझते हैं, उसके बाद संस्कृत के उपसर्गों को जानेंगे। हिंदी के उपसर्गों में आ का अर्थ होता है नहीं, निषेध या अभाव। तो जिस भी शब्द के पहले आ लगा दिया जाएगा उसका अर्थ क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, यानी अपोजिट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं हिंसा, हिंसा करना का मतलब होता है किसी को मारना। आ लगा दिया यानी हिंसा ना करना, एकदम अपोजिट हो गया। दृश्य, कोई चीज़ दिखाई दे रही है तो दृश्य हो गई, लेकिन आ लगा हुआ यहाँ पर तो अदृश्य यानी दिखाई नहीं दे रही। सुविधा यानी आराम, उसमें लगा दिया असुविधा यानी आराम नहीं हो गया, यानी आराम नहीं हो रहा है वहाँ पर। इसी तरह से अन का भी यही सेम अर्थ होता है, अभाव या निषेध। जिसका मोल होता है यानी जिसका कोई मूल्य होता है उसको मोल कहेंगे, अन लगा देंगे। अनमोल यानी जिसका कोई मूल्य नहीं। पढ़, जो पढ़ा लिखा है, अन लगा देंगे, पढ़ा लिखा नहीं है। भिज्ञ यानी जानकार है, अन लगा देंगे, अनभिज्ञ यानी जानकार नहीं है। आइए अब संस्कृत के उपसर्गों के बारे में बात कर लेते हैं। ये थोड़ा सा आपके सिलेबस में ज़्यादा है, 9 दिए गए हैं। एक एक करके उनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। अधि का अर्थ होता है ऊपर, श्रेष्ठ या प्रधान। अधिकार, अधिनायक, नायक के ऊपर नायक को अधिनायक कहा जाता है। पति के ऊपर के अधिकारी को यानी पति से जो बड़ा होता है उसको अधिपति कहा जाता है। इस तरह से अनु माने होता है पीछे। चर, चर माने चलना, अनु माने पीछे। अगर किसी के पीछे कोई चलता है उसको अनुचर कहा जाता है। अनुचर मुख्य रूप से नौकर यानी सेवक को कहा जाता है। तो सेवक हमेशा अपने राजा के, अपने मालिक के पीछे ही चलता है। करण, अनुकरण, किसी के जैसा कुछ कार्य करना अनुकरण कहलाता है। शासन, अनुशासन। इसी तरह से अप का अर्थ होता है बुरा। अपमान, मान माने तो होता है सम्मान करना, लेकिन अप लगा दिया गया तो अपमान हो जाएगा यानी सम्मान ना करना। यश यानी किसी का जो कीर्ति है फैलना सब जगह, उसके नाम को फैलना। अगर अपयश हो गया तो उसके नाम को क्या हो जाना? खराब होना हो जाएगा। इस तरह से अपकार हो गया। अभिमान्य होता है सामने, जैसे अभिमान, अभिवादन, किसी को वादन करना है, अभिमान्य सामने वादन करना है। सामने अब आप उसको अगर उसके कर रहे हो तो अभिवादन वो सामने हो जाएगा। अब उप यहाँ पर आया है, अगला शब्द है उप माने होता है निकट। उपनाम, निकट नाम को मतलब किसी के नाम के जैसा अगर कोई नाम है उसको उपनाम कहा जाता है, एकदम उसके समान या उसके निकट है। उपकार, उपवन, वन के निकट, उपवन यानी वन के जैसा। उपवन, वन जंगल होता है, उपवन जानते हैं बगीचा होता है। निर्माने बिना होता है, बाहर या निषेध। निर्भय, भय के बिना। निर्दोष, दोष के बिना। निर्भिमान, अभिमान के बिना। तो इस तरह से परिमाने होता है चारों ओर, चारों ओर जो जन है परिजन हो जाएगा। परिक्रमा, क्रमा करना यानी घूमना, चारों ओर घूमना परिक्रमा हो जाएगा। परिसीमन, सीमा निर्धारित करना,
चारों ओर की सीमा निर्धारित करना, परिसीमन हो जाएगा। सह माने साथ, सह माने साथ में, चर माने चलने वाला जो साथ में चलता है, सहचर। सहकारी, कार्य करने वाला जो साथ में होता है उसको सहकारी कहा जाता है। पाठी, पढ़ने वाला जो होता है साथ में, उसको सहपाठी कहा जाता है। उसी तरह से अंतिम है आपका सु माने अच्छा, बहुत पॉपुलर ही है ये। सुलभ, लभ माने प्राप्त होना, अगर आसानी से प्राप्त हो जाए, सहज तरीके से प्राप्त हो जाए तो सुलभ कहा जाता है। पुत्र, सु माने अच्छा है अगर, तो वो सुपुत्र कहलाता है। लेख अगर अच्छा है तो वो सुलेख कहलाता है। इस तरह से संस्कृत के उपसर्गों को आपको याद करना है, उनके उदाहरण भी देखना है। आइए आगत उपसर्गों की बात करते हैं, यानी अरबी फारसी उपसर्गों को समझने का प्रयास करते हैं। ला माने होता है रहित या निषेध। वारिस, जिसका कोई वारिस ना हो, लावारिस। जो परवाह ना करे, लापरवाह। जिसका कोई इलाज ना हो, ला इलाज। तो ला का यहाँ पर क्या होता है, निषेध यानी बिना यानी रहित। उसी तरह से हम माने होता है समान या साथ वाला। हम उम्र यानी समान उम्र वाला। हम दर्द, समान दर्द वाला। हम सफर, जब साथ में कोई सफर करता है उसको हम सफर कहते हैं। इस तरह से उपसर्ग को तो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। आइए प्रत्यय को भी समझने का प्रयास करते हैं। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो शब्द के अंत में लगते हैं। किसी भी शब्द के अंत में हम जो शब्द लगाते हैं और उसके अर्थ को वो बदल देता है, उसको प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। सबसे पहले कृत प्रत्यय को समझते हैं। कृत प्रत्यय की खास बात यह होती है कि क्रिया के धातु रूप में लगता है। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा क्रिया में लगता है, क्रिया के धातु रूप में, उसको कृत प्रत्यय कहा जाता है। इसी क्योंकि क्रिया में लगता है इसलिए कृत प्रत्यय। सिंपल सा नाम में आपको समझ जाना है। और ये जब क्रिया में लग जाता है तो क्रिया को किस में बदल देता है, संज्ञा तथा विशेषण में बदल देता है। इनसे बनने वाले जो शब्द होते हैं उन शब्दों को कृदंत कहा जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कृत प्रत्यय हैं। इनसे बनने वाले जितने भी यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब कृदंत कहलाएंगे। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। आवा लग जाएगा, पहनना एक क्रिया है, पहनना में आवा लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, पहनावा हो जाएगा। और दिख यानी देखना, देखने में आवा लग जाएगा तो दिखावा। चढ़ना क्रिया है, आवा लग गया चढ़ावा। इसी तरह से घबराना एक क्रिया है, आहट लग गया घबराहट हो गया। जगमगाना एक क्रिया है, आहट लग गया जगमगाहट हो गया। आई है, लिखना एक क्रिया है, आई लग गया लिखाई हो गया। पढ़ना एक क्रिया है, आई लग गया पढ़ाई हो गया। आवट, सजना एक क्रिया है, आवट लग गया सजावट हो गया। लिखना एक क्रिया है, लिख में आवट लग गया लिखावट हो गया। तो इस तरह से जो बनते हैं शब्द उनको कृदंत कहा जाता है। कृत प्रत्यय के बाद आइए समझ लेते हैं तद्धित प्रत्यय को। यहाँ पर खास बात यह है कि वहाँ पर जो था वो क्रिया में लग रहा था, ये क्रिया में नहीं लगता है, अन्य शब्दों में लगता है। संज्ञा विशेषण अव्यय इनमें लगता है, इनमें इसको जोड़ दिया जाता है। और ये भी क्या बनाता है, ये भी संज्ञा विशेषण बनाता है। इससे बनने वाले जो शब्द होते हैं उनको तद्धितांत कहा जाता है। यहाँ पर जितने भी शब्द बन रहे हैं इनको तद्धितांत कहा जाएगा। ता प्रत्यय आप देख रहे हैं, ता को जोड़ा गया महान में तो महानता हो गया। मधुर में जोड़ा गया मधुरता हो गया। पन लड़क में जोड़ा गया, लड़का में जोड़ा गया तो लड़कपन हो गया। बहरा में जोड़ा गया बहरापन हो गया। इसी तरह से त्वा कवि में जोड़ा गया तो कवित्व हो गया। सती में जोड़ा गया सतीत्व हो गया। महा में जोड़ा गया महत्व हो गया। मनुष्य में जोड़ा गया मनुष्यत्व हो गया। तो ये सारे प्रत्यय क्या कहलाएंगे, तद्धितांत कहलाएंगे। इस तरह से इस चैप्टर में हमने उपसर्ग तथा प्रत्ययों को कंप्लीट कर लिया है। अपने अगले वीडियो में हम समास का अध्ययन करेंगे। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, उनको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भी कहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।